So today's topic is 9.2 evaluating experiments. All right. So in this we will discuss about the methods for what just to evaluate practical methods for investigating the rate of reaction. ठीक है, तो methods for following the course of reaction means rate of reaction कि कितना उसको टाइम लगा उस reaction को complete होने में. Include measuring changes in pH और electrical conductivity. आप pH में कितना चेंज आ रहा है वो मेजर कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है इसे नोट कर सकते हैं. और टाइमिंग, हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द प्रेसिपिटेट टू फॉर्म. अच्छा, मुझे बताएं प्रेसिपिटेट्स के बारे में आप लोगों की क्या नॉलेज है. व्हाट आर प्रेसिपिटेट्स? आप लोग खामोश बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा. Sir, I don't know anything about precipitates. ठीक है. और साथ अगर डू यू नो? इफ़ यू डोंट नो रेज योर हैंड. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. देखें, precipitates are solid particles, means insoluble particles. For example, we have two solutions. ठीक है, दो सॉल्ट्स हैं हमारे पास और दोनों soluble salts हैं. उन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, so after mixing we got some solid particles. तो इट मीन्स उन दोनों सॉल्ट्स को जब आपने रिएक्ट करवाया तो उनके जो आयॉन्स हैं वो एक्सचेंज हुए होंगे, और जैसे आयॉन्स एक्सचेंज हुए होंगे तो नया सॉल्ट बना होगा. तो आपको पता है सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है. सॉल्ट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. लाइक सोडियम क्लोराइड इज़ द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट. इसी तरीके से और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं. लेड सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इस तरह के बहुत सारे सॉल्ट्स हैं. तो प्रेसिपिटेट्स का मतलब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स. इसकी एग्जांपल एक ऐसी बड़ी कॉमन एग्जांपल है किचन एग्जांपल. जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर मिल्क जो होता है वो दूध जो है वो गर्मी की वजह से या किसी भी वजह से फट जाता है. डिड यू ऑब्जर्व दिस थिंग एट योर होम्स? Yes, sir. ठीक है ना, स्पॉयल हो जाता है मिल्क. तो उसमें क्या आ जाते हैं, स्पॉयल होने से पहले मिल्क में कोई सॉलिड पार्टिकल्स ऑब्जर्व करते हैं आप? कोई नहीं. वो बिल्कुल एक लिक्विड होता है, उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं होता. लेकिन जैसे ही वो स्पॉयल होता है तो उसके बाद उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं मोटे मोटे, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में खोया कहते हैं और इंग्लिश में उसे चीज़ कहते हैं. इज़न्ट इट? Yes, sir. तो अब आपको इमेजिनेशन में बात समझ में आ गई होगी कि प्रेसिपिटेट्स एक्चुअली होते क्या हैं. तो भाई अगर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कितनी तेज़ी से बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, पीएच चेंज हो रही है, तो ये भी तो सारे ये सब मेथड्स हैं एक्चुअली कि आप चेक कर रहे हैं पूरा कोर्स रिएक्शन का कि कितने टाइम में कितने प्रेसिपिटेट्स बने, कितने टाइम में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या थी, और कितने टाइम में पीएच में कितना चेंज आया. और आई होप आप लोगों को पीएच में कोई मसला नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कोई मसला नहीं है. जी सर. ठीक है, फिर भी फॉर द सेफ साइड मैं दोनों को बताना चाहता हूँ कि पीएच इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयॉन्स. कि आप देखते हैं कि कितने एच पॉजिटिव आयॉन्स मौजूद हैं. इसी तरीके से जो आयॉन्स होते हैं वो क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो कंडक्टिविटी जो होती है एक होता है कंडक्टिविटी मीटर. उसके पास उसमें एक इलेक्ट्रोड होती है. और जब आप सोल्यूशन में डिप करते हैं तो सोल्यूशन में जो आयॉन्स होते हैं वो उससे इंटरेक्ट करते हैं और मीटर पर रीडिंग आती है. तो जितने ज़्यादा डिसोसिएशन होगी जितने ज़्यादा आयॉन्स प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी शो होगी. ठीक है. अच्छा, सो अब क्या, when comparing the result of experiments you need to keep as many things constant as possible and change only the variable that you are interested in. अब फॉर एग्जांपल भाई आपके पास अब आपने ना बिल्कुल ऐसे माइंड सेट के साथ मेरी बात को सुनना है कि फॉर एग्जांपल यू पीपल आर इन द लैब एंड यू आर साइंटिस्ट. यस, दिस इज साइंटिफिक वर्क, एब्सोल्युटली साइंटिफिक वर्क. सो आपने इमेजिन करना है भाई आप लोग लैब कोट वगैरह पहन के बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं लैब में, और आपको एक टास्क मिलता है कि हमारे पास कोई रिएक्शन ए और बी से रिएक्शन हो रहा है, ए और बी का रिएक्शन हो रहा है. एंड द टास्क इज़ आप इसको डिफरेंट कंडीशंस दें और हमें
रेट एवेल्यूएट करके बताएं। डिफरेंट कंडीशन इट मीन्स ये नहीं कि सारी कंडीशन चेंज करें। फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर का इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे रिएक्शन पे क्या फ़र्क आ रहा है, मेरे रिएक्शन के रेट पे क्या फ़र्क आ रहा है। तो अब मैं सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करूँगा, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखूँगा। अगर मैं बाकी चीज़ों को भी चेंज करूँगा तो फिर क्या मेरे रिजल्ट्स रिलायबल होंगे? No, sir. बिल्कुल No, रिलायबल नहीं sir. होंगे। तो फेयर टेस्ट के लिए वी हैव टू चेंज ओनली दैट वेरिएबल विच वी आर इंटरेस्टेड इन, जिसके चेंज को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और वो जिसके चेंज को जिसको ऑब्जर्व नहीं करना चाह रहे फॉर द टाइम बिंग, तो उन सबको कांस्टेंट रखना होगा। जैसे प्रेशर हो गया, या कैटलिस्ट हो गया, या क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट हो गई, इन सारी चीज़ों को। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती चली जाएंगी। तो भाई अब डिफरेंट टेम्परेचर पे आप जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं सबको आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और उनकी ऑब्जर्वेशन टेबल में रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज करेंगे कि भाई अगर जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 20 डिग्री तो रिज़ल्ट रेट बढ़ गया, मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट और बढ़ गया। इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन आया कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, पीएच को नोट कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को नोट कर सकते हैं आप, कैटलिस्ट डिफरेंट, एक ही रिएक्शन है और डिफरेंट कैटलिस्ट डालें। कैटलिस्ट तो पता है ना बच्चों, व्हाट आर कैटलिस्ट? जी सर। जो कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं बट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, यूज़ नहीं होने देते अपने आप को। जब रिएक्शन ख़त्म होता है तो एज इट इज़ बाहर आ जाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक ए टीचर, कि टीचर आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको स्पीड अप करता है, फिर आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। तो वी आर जस्ट लाइक कैटलिस्ट। तो आपकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर। सो टेक इट एज अ वार्म अप, let's do the worked example. One of the key skills on the extreme left of the paper on the screen, you need to be able to discuss critically experimental apparatus and procedures. जी हमें मैंने आपके साथ जो लिंक शेयर किया है अपनी वेबसाइट का, उस पर मैं आपको बता चुका हूँ कि apparatus के यूजेस और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का एक माइंड मैप टाइप चीज़ है, वो आप ज़रूर उसको देखें, क्योंकि ऑन एवरी कॉर्नर यू विल फाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल apparatus एंड देयर प्रोसीजर्स अलॉन्ग विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो दैट इज़ नेसेसरी। तो ये आप अपने पास वो नोट कर लें, वो जो सारी चीज़ें आप नोट कर रहे होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ नोट कर लें कि भाई ये चीज़ हमने देखनी है। तो वर्कड एग्जाम्पल पे आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप साथ साथ जब भी कोई रिएक्शन आया करे तो देखा करें कि इसका नाम क्या है और उसका फार्मूला क्या है। तो कार्बोनेट एक्चुअली CO3 होता है और कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम होता है, Ca कैल्शियम है, रिएक्टिंग विद HCl। तो ये एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। इसमें बेसिक सब्सटेंस जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है और एसिड जो कि HCl है, ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में हमेशा 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है, मतलब रिस्पेक्टिव इसलिए मैंने बोला क्योंकि जिसका भी कार्बोनेट होगा और जो भी एसिड यूज़ हुआ होगा वो वाला रिस्पेक्टिव सॉल्ट बन जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि यहाँ कैल्शियम और क्लोरीन ने मिलकर ये बनाया कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है? ये सॉल्ट है। एंड व्हाट इज दिस? इट इज़ वाटर एंड दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है, मैंने CO2 को दोबारा CO2 ही लिख दिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ तक अच्छी चल रही है क्लास? सही समझ में आ रही है बातें सारी? जी सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शेख, यू आर लेट इन द क्लास। Yes, sir. वालेकुम अस्सलाम सर। Alright, सर मैं फातिमा। ट्यूशन से आ रहा था। अच्छा, आज तो तुमने कहा था बेटा अब मैं फ्री हो चुका हूँ। सर मैथ के ट्यूशन से। अच्छा चलो उसको डिस्कस करेंगे, बट एज पर माई नॉलेज आई थॉट दैट यू आर फ्री इन दिस टाइम, वी डिस्कस्ड इट लास्ट वीक। चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में आई केम टू नो
I got to know that you have paper tomorrow of mathematics. Is Yes, it sir. right? Maths की. Yes, sir. All right. So I'm recording the class. If in case you want to study maths, you can study. I will send you the recorded lesson, but it's up to you. The same request, the same thing requested from Suhail. So I accepted that request. Yes, sir. I want to practice maths. ठीक है. So this recorded lesson will be provided through the Google Okay, sir. Drive link, so you can watch it Okay, later sir. as per your convenience. Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz. ऑलराइट बच्चों, तो रिएक्शन आपने देख लिया कि भाई कौन किससे रिएक्शन कर रहा है, और फिर मैंने आपको बताया कि जब भी कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन इज. दे वांट अस टू डिस्क्राइब 3 डिफरेंट वेज टू फॉलो द प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है, किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, बट इन 3 डिफरेंट वेज. देखें टाइटल क्या था, इवैल्यूएटिंग एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. So the same thing will be asked, same thing will be inquired. So in each case describe the essential piece of equipment, means apparatus needed for the measurement other than stop clock. Stop clock तो जाहिर बात है रेट पता करना है तो टाइम से ही कंपैरिजन होगा, तो वो नहीं चाहते आप स्टॉप क्लॉक बताएं. द ऑब्वियस थिंग, आप बाकी चीज़ें बताएं. प्रैक्टिकल डिटेल्स नहीं बतानी है आपने, सिर्फ क्या बताना है कि कौन सा apparatus इस्तेमाल होगा और उससे आप क्या मेजर करेंगे. ठीक है बच्चों? ठीक है सर. ओके. तो हमने डिस्कस किया था गैस सिरिंज वाला मेथड. मैंने आपके साथ एक वीडियो लिंक शेयर किया था हमारे ग्रुप में. किस किसने देख लिया था वो? आप दोनों में से देख लिया था? जी सर, मैंने देखी थी. तो आपने देखा था उसमें डिलीवरी ट्यूब में गैस कलेक्शन हो रही थी. जी सर. So I hope that video, that visuals is going to help you now. जी फातिमा, आप क्लास में हैं हमारे साथ? Yes, sir. ओके. तो पहला तो हो गया भाई गैस सिरिंज वाला मेथड, जिससे आप कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मेजर करेंगे. देख लें रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी. तो एग्रीड और नॉट कि ये हो सकता है, ये बिल्कुल वैलिड चीज़ है सर एग्रीड. और लॉजिक भी बन रही है. लॉजिक बननी चाहिए चीज़ों की. अगर लॉजिक बन रही है तो समझ में आ रहा है. सेकंड मेथड है मेजर द डिक्रीज इन मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सर यूजिंग द टॉप पेन बैलेंस. आप इसको वेइंग बैलेंस भी लिख सकते हैं. टॉप पेन बैलेंस इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक पेन, हम टॉप पेन होता है, उस पर एक प्लेट होती है, वो उसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि मेरी उस माइंड मैप में मौजूद है. ऑलराइट. देन द थर्ड थिंग इज़ वी कैन यूज़ अ pH मीटर तो टू मेजर द डिक्रीज इन एसिडिटी ऑफ द एसिड. अच्छा, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है. बाकी ऊपर वाली तो आपको समझ में आ गई होंगी, ये भी आ गई होगी, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट. आपने देखा कि जो रिएक्टेंट है उसमें एक चीज़ क्या है, एसिड है, और ये Yes, जो है sir. वो बेस है. तो एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो बेटा न्यूट्रल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ये न्यूट्रल प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट. पानी न्यूट्रल होता है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है, लेकिन यहाँ पे वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है. तो ओवरऑल ये रिएक्शन बहरहाल न्यूट्रलाइजेशन ही है. तो बताने का मकसद ये है कि जैसे जैसे एसिड यूज़ हो रहा होगा तो बेटा एसिड जो है ना, वो जब वाटर में होता है तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है, और जैसे जैसे वो बेस से रिएक्ट कर रहा होता है तो बेस H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा होता है, यानी कि यूटिलाइज हो रहे होते हैं. pH मीटर H पॉजिटिव आयन को नोट करके आपको pH बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि कितने हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं. अब जो कि एसिड बेस से रिएक्ट कर रहे हैं तो H पॉजिटिव आयन यूज़ हो रहे हैं. तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेंगे और ख़त्म हो जाएंगे. तो यानी कि pH मीटर पे रीडिंग कम होगी या बढ़ेगी? Sir, decrease होगी. डिक्रीज़ होगी. इट मीन्स pH डिक्रीज़ होगी. तो हम उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हमारे रेट ऑफ रिएक्शन का? बिल्कुल लगा सकते हैं. तो ये भी एक तरीका है. तो प्रोग्रेस आप मेजर कर सकते हैं इन चीज़ों से. आगे बढ़ें. जी सर.
Now they are asking for one of your examples. State what you need to keep constant in the experiment to make sure that the experiment can be repeated to get consistent results. So using a gas syringe, जो गैस syringe होती है आपके पास, that syringe would keep the mass of the calcium carbonate the same as well as the same size of the calcium carbonate pieces. ठीक है, अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट का मैज ही डिफरेंट यूज़ किया तो क्या रिज़ल्ट रिलायबल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। एक दफ़ा आप कुछ यूज़ कर रहे हैं वॉल्यूम, एक दफ़ा कुछ और यूज़ कर रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट ही तो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो जब डिफरेंट मैस लोगे तो डिफरेंट गैस प्रोड्यूस होगी, जब डिफरेंट गैस प्रोड्यूस होगी तो डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट्स होंगे वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे। सो एज वेल एज, और उसके बाद आपने आगे जो पार्टिकल साइज़ है उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं एक कैल्शियम कार्बोनेट के एक रिएक्शन में लम्स यूज़ करता हूँ, यानी कि मोटे सॉलिड पीसेस, और एक मैं उसका पाउडर यूज़ करता हूँ, तो कौन सा रिएक्शन तेज़ जल्दी से हो जाएगा? ऐसे रिपीट करें। आप लोगों ने वो मेडिसिन यूज़ की है CAC 1000 की ऑरेंज टैबलेट? नहीं सर। जी Yes, sir. हाँ, आपने यूज़ की होगी। तो कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है साथ जो कि वाटर पानी में डिज़ोल्व करके आपने इस्तेमाल की हो, ख़ास तौर पे कोई मेडिसिन, कोई पाउडर? सर मैंने कभी भी वैसे नहीं किया। कभी मेडिसिन यूज़ नहीं की तुमने क्या? नहीं, मेडिसिन इस्तेमाल की, मतलब सिरप इस्तेमाल किया है। चलें, अल्लाह ताला आपको शायद दे आइंदा भी ऐसे ही रहे। बहरहाल अगर कोई मैं कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूँ, एक सॉलिड आप पानी में डालते हैं वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा, या पाउडर पानी में डालते हैं वो जल्दी डिज़ोल्व होगा? पाउडर। Sir, powder. पाउडर होगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम पार्टिकल साइज़ को कंसिडर करेंगे ऑब्वियसली, और उसके जो साइज़ है उसके पार्टिकल्स का वो एक जैसा रखेंगे, तब हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज़ एक दफ़ा पाउडर इस्तेमाल कर लें, एक दफ़ा बड़े पीसेस, एक दफ़ा स्मॉल पीसेस, तो रिज़ल्ट ऑल्टर होंगे नहीं होंगे? होंगे। बिल्कुल। एंड द अदर थिंग इज़ द टेम्परेचर नीड टू बी केप्ट द सेम। भाई टेम्परेचर का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, और जो पार्टिकल्स होंगे उनकी हायर प्रोपोर्शन के पास अब जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद होगी रिएक्शन के लिए। लेकिन जिसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे उनका रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से जो कॉन्सेंट्रेशन है और वॉल्यूम ऑफ एसिड है उसका भी इम्पैक्ट है। पता चला आपने एक एसिड ले लिया लेस कॉन्सेंट्रेटेड, एक ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड, और एक का वॉल्यूम ज़्यादा ले लिया, एक का वॉल्यूम कम। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हो तो जो वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट हो, वैसे का वैसे ही यूज़ हो। डिड यू गेट इट राइट? यस सर। ऑलराइट, so it's your turn to do the apply question. Apply 3, please proceed.